बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज भाग 11 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 7.3 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। हर एक प्रश्न के हल को आपको ध्यान से समझते हुए नोट करना है बच्चों, और बाद में खुद से बिना देखे हल करने का प्रयास करना है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 1, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। प्रश्न संख्या 1 में आपको त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपको ज्ञात करना है। तो याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको पिछले ही भाग में बताया था कि अगर आपके पास है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC और इसके शीर्ष A, B और C के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है, तब इसका जो क्षेत्रफल होता है, तब इस त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। किस सूत्र से? सूत्र है 1/2। और याद मैंने कैसे करवाया था आपको? याद कीजिए, मैंने आपको कहा था x y माइनस वाई लिखें कितनी बार? 3 बार, प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, 3 बार ये लिखिए और फिर नंबरिंग डाल दीजिए 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे 3 1 2। याद है ना? ऐसे 1 2 3, पहले 1 2 फिर 3, 1 2 3, फिर 2 3 1 और फिर 3 1 2, इसलिए चक्रीय क्रम में हम इनको लिख देते हैं। और ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास बन जाता है। इस सूत्र की सहायता से हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे जिनके की शीर्ष हमें दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 में जो बच्चों हमें शीर्ष दिए गए हैं वो हैं 2,3 -1,0 और 2,-4। हमें क्या करना है? सिर्फ सूत्र में ये भरने हैं। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। किसी को भी आप पहला शीर्ष बोल सकते हैं, किसी को भी आप आखिरी शीर्ष बोल सकते हैं, तीनों शीर्ष किसी को भी बोल सकते हैं बच्चों। चाहे तो आप इसको x1 y1 बोल दीजिए, इसको x2 y2 बोल दीजिए, इसको x3 y3 बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही आएगा। हल को आप लिखेंगे कैसे? देखिए, हल 1 में आप लिखेंगे, माना A आपके पास है 2,3, B -1,0 तथा C 2,-4। त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज के शीर्ष ABC के शीर्ष हैं, इसलिए इन तीनों शीर्षों वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3। सूत्र लिखेंगे बच्चों पहले, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये जो नंबर हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लिख लीजिए। 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, चक्रीय क्रम होना चाहिए। यहाँ से अब आप x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान भर दीजिए। देखिए x1 आपके पास है 2, ये x1 y1 मान लेता हूँ, ये x2 y2 मान लेता हूँ, इसको x3 y3 मान लेता हूँ। तो x1 तो आपके पास है 2, y2 कितना है? y2 है 0 और माइनस y3 का मतलब हो गया -4, और वो माइनस वाला 4 किस में बदल जाएगा? प्लस 4 में। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। प्लस x2 कितना है? माइनस का 1 है। y3 माइनस y1 कितना है? 3 है। प्लस x3 कितना है? 2 है। y1 माइनस y2 कितना है? 0 है।
इस तरीके से आप लिख देंगे। और अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है 1/2। देखिए 0 और 4 कितना हो गया 4, 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा माइनस का 7, माइनस के 7 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 7। यहाँ देखिए 3 में से 0 गया 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8 और 6 14 और 7 21, 21 गुणा 1/2 अर्थात 21/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई लिख देंगे बच्चों। तो ये जो त्रिभुज है जिसके कि शीर्ष आपको दिए गए हैं 2, 3, -1, 2, -4, उसका क्षेत्रफल कितना आएगा 21/2 वर्ग मात्रक आएगा। फिर प्रश्न संख्या 1 के भाग 2 को देखिए और इसका हल भी लिखिए। हल 2 हम लिखेंगे, माना a x1 y1 तो इसको मान लीजिए -5 -1, b 3, -5 तथा c 5, 2 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं। ए और बी और सी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं। अतः इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सूत्र लिखिएगा बच्चों। हर बार जब आप प्रश्न को हल करेंगे सूत्र लिखेंगे, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए सूत्र लिखिए 1/2। अब आपको नंबरिंग भी याद हो गई होगी तो आपको बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ ही लिखिए। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 2 के बाद में 3 y3 माइनस y1 प्लस x3 3 के बाद में 1 y1 माइनस y2, इस तरीके से। और अब आप भर दीजिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान, और आपके पास आ जाएगा ये 1/2 x1 आपके पास है -5, y2 -5 माइनस y3 वो है 2 प्लस x2 कितना है आपके पास 3, y3 है 2 माइनस y1 है माइनस का 1, यहाँ लिखेंगे आप -1 मतलब प्लस का 1, प्लस x3 आपके पास है 5, y1 माइनस y2 कितना है माइनस का 5, तो -5 हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 5। ठीक है ना। ये चिन्ह क्यों बदल रहे हैं आपको समझ में आता है ना बच्चों। कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए 1/2 -5 गुणा -7, देखो -5 -2 माइनस का 7, माइनस के 7 को माइनस के 5 से गुणा करोगे तो प्लस का 35 आ जाएगा। 2 और 1 3 हो गया, 3 तिया कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। 5 - 1 हो गया 4, 4 को 5 से गुणा करोगे आ जाएगा 20, और ये कितना हो गया देखिए 35 और 9 हो गया 44, 44 में 20 जोड़ोगे हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 1/2 गुणा 64 अर्थात 32 वर्ग मात्रक, 32 वर्ग मात्रक। ठीक है ना। देखिए 35 और 9 44, 44 और 20 हो गया 64, ये मोड हट जाएगा, प्लस का आएगा 64, 1/2 गुणा 64 हो जाएगा 32। ठीक है, तो 32 वर्ग मात्रक आ जाएगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके की शीर्ष है -5 -1 3, -5 और 5, 2। प्रश्न संख्या 1 में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। फिर देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से
प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। प्रश्न में आपको दो भाग देखने को मिल रहे हैं और दोनों भागों में आपको तीन तीन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हैं और कहा गया है कि ये तीनों बिंदु अगर संरेखी हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। याद कीजिए बच्चों, हमने चर्चा की थी कि अगर तीन बिंदु A, B और C A, B और C संरेखी हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा किसके बराबर? 0 के बराबर। अर्थात संरेखी बिंदुओं से कोई त्रिभुज नहीं बनता और यहीं से हमें एक शर्त मिलती है जिसको हम बोलते हैं संरेखता का प्रतिबंध या संरेखता की शर्त। क्या थी वो शर्त? याद कीजिए, x y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई बराबर 0। नंबरिंग भी लिख देंगे 1 2 3 2 3 1 3 2 3 1 2। ठीक है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अर्थात हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ही 0 के बराबर करेंगे और जैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर करेंगे हमें मिल जाएगी संरेखता की शर्त। इस शर्त में इन तीनों बिंदुओं के मान रख दीजिए, k का मान प्राप्त कर लीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 में 2 के भाग 1 के हल में हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु A देखिए 7 कोमा माइनस 2 7 कोमा माइनस 2 B बिंदु कौन सा है? 5 कोमा 1 5 कोमा 1 तथा C बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 3 कोमा K 3 कोमा K। क्या हैं ये? कैसे बिंदु हैं बच्चों? ये सभी संरेखी बिंदु हैं, एक ही रेखा के बिंदु हैं, संरेखी हैं। अतः इनके लिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यह है संरेखता का प्रतिबंध बच्चों, याद कर लीजिए इसे कि अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो इस संबंध को संतुष्ट करेंगे। अच्छा, इसको मान लीजिए x1 y1, ये x2 y2 और ये क्या हो जाएगा? x3 y3। भर दीजिए यहाँ पर x1 7 y2 माइनस y3 प्लस x2 5 y3 है k माइनस y1 है माइनस का 2 तो माइनस 2 कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा प्लस x3 वो है 3 y1 माइनस 2 माइनस y2 1 बराबर में कितना? 0। x1 x2 x3 7 5 3 7 5 3। ठीक है, y2 माइनस y3 y2 1 माइनस y3 k 1 माइनस k, फिर y3 माइनस y1 y3 कितना है? k माइनस y1 माइनस का माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 2 y1 माइनस y1 है माइनस का 2 माइनस y2 कितना है? 1। ठीक है, तो माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 7 माइनस 7 के, देखो 7 को अंदर गुणा कर दिया मैंने, प्लस 5 के प्लस 10 माइनस 6 माइनस 3 बराबर 0। ये देखिए फिर यहाँ से 7 ये 7 और ये 10 हो गया 17 में से ये 9 गए, कितने बच जाएंगे? प्लस का 8 बच जाएगा। क्या? 17 में से 9 गया 8, ये माइनस का 7 के और ये प्लस का 5 के, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के बराबर में 0। और यहाँ से
2 के बराबर आ जाएगा 8 और k का मान कितना आ जाएगा बच्चों 4। है ना आसान। बस आपको याद होनी चाहिए संरेखता की शर्त। अगर 3 बिंदु a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 संरेख हैं तो फिर वो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। इसको x1 y1 मान ले, दूसरे बिंदु को x2 y2 मान ले, तीसरे बिंदु को x3 y3 मान ले, इसके अंदर रख दें x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान और k का मान निकाल लीजिए आसानी से। फिर देखिए प्रश्न संख्या 2 के भाग 2 को हल करते हैं। तो हल 2 का भाग 2, इसमें भी हम वैसे ही लिखेंगे क्योंकि बिंदु जो 3 बिंदु दिए गए हैं उन्हें मान लीजिए a। पहला बिंदु तो क्या है 8,1 x1 y1 तो है 8,1 b। दूसरा बिंदु देखिए, फिर दूसरा बिंदु कौन सा है k, -4 k, -4 तथा c। तीसरा बिंदु कौन सा है, तीसरा बिंदु के निर्देशांक देखिए 2, -5 2, -5 संरेखी हैं, संरेखी हैं। अतः संरेखता की शर्त को क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 बराबर होगा 0 के। x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान भर दीजिए। x1 का मान तो क्या है बच्चों 8, y2 है -4 माइनस y3 कितना है -5 जो कि यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस x2 है आपके पास k, y3 है आपके पास -5 माइनस y1 आपके पास है 1 प्लस x3 है 2, y1 1 माइनस y2 माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4 बराबर 0। 5 में से 4 गया 1 को 8 से गुणा करोगे आ जाएगा 8 प्लस देखो k को अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस के 6 को k से गुणा करोगे तो माइनस का 6 k आ जाएगा प्लस 4 और 1 5 को 2 से गुणा करोगे 10 आ जाएगा बराबर में 0 चल रहा है। और यहाँ से देखिए 8 और 10 हो गया 18 माइनस 6 के इधर बराबर 0 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 के बराबर 18 और k का मान कितना बच्चों 3। तो प्रश्न संख्या 2 के भाग 2 में जो k का मान आएगा वो आएगा 3 और भाग 1 में जो k का मान आया था वो कितना आया था हमारे पास 4 आया था बच्चों। इस तरीके से प्रश्न संख्या 2 को हल कीजिएगा। संरेखता की शर्त x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 बराबर 0। अगर याद है संरेखता की शर्त तो बहुत आसानी से आप प्रश्न संख्या 2 को हल कर लेंगे। नोट कर लीजिए, बाद में बिना देखे खुद से हल कीजिएगा भाग 1 और भाग 2, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए फिर प्रश्न संख्या 3 शीर्षों 0, -1 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए चित्र में समझिए जो बात आपको कही जा रही है। आपको एक त्रिभुज के बारे में बताया गया है। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जिसके कि शीर्ष आपको पता है। क्या है इस त्रिभुज के शीर्ष देखिए 0, -1 ये वाला शीर्ष आप ले लीजिए, शीर्ष A 0, -1। शीर्ष B आप ले लीजिए, शीर्ष B आप ले लीजिए 2, 1 2
1 और शीर्ष सी आप ले लीजिए कितना है 0,3 0,3। तो इस त्रिभुज की बात हो रही है और फिर आपको कहा गया है इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से या मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी और ए सी। इनके मध्य बिंदु ले लेंगे और इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये ए बी का मध्य बिंदु तो है डी, इसको मिलाना है बी सी के मध्य बिंदु ई से और फिर इस ई को मिलाना है इस एफ से और एफ को वापस से मिला देना है डी से। क्या कह रहा हूँ मैं? ए बी का मध्य बिंदु है डी, बी सी का मध्य बिंदु है ई और इसका मध्य बिंदु है एफ और इन मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज कौन सा हो गया? डी ई एफ। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे भाई? ए और बी का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, डी के निर्देशांक आ जाएंगे। इसी प्रकार बी और सी के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो ई के निर्देशांक होंगे और ए और सी का मध्य बिंदु एफ है तो ए और सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ही एफ के निर्देशांक होंगे। ठीक है ना? देखिए प्रश्न संख्या 3 के हल में लिखिए। प्रश्न संख्या 3 के हल में आप लिखेंगे माना ए 0,-1, बी 2,1 तथा सी 0,3 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं तथा बिंदु डी ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी, बी सी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ए सी के क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। ठीक है, अब हम इसे डी ई और एफ के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए देखिए, क्योंकि बिंदु P x1, y1 तथा Q x2, y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक दो दिए गए बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं? बराबर होते हैं बच्चों x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है। इसलिए देखिए, बिंदु D के निर्देशांक D किसका मध्य बिंदु है? A और B का। D किसका मध्य बिंदु है? A और B का। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो 0 प्लस 2/2 0 प्लस 2/2 कोमा y निर्देशांक कैसे निकालोगे? y1 प्लस y2 बटे 2 माइनस 1 प्लस 1 बटे 2 और ये आपके पास आ जाएगा 2 बटे 2 1 और 0 बटे 2 कितना हो जाएगा? 0। तो बिंदु D के निर्देशांक हो जाएंगे 1,0। ये आ जाएगा 1,0। बिंदु E के निर्देशांक देखिए, लिखेंगे बिंदु E के निर्देशांक। E किसका मध्य बिंदु है? देखिए चित्र में देखिए, E किसका मध्य बिंदु है? B और C का। तो x1 2 प्लस 0
बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 1 और y2 3, 1 प्लस 3 बटे 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 बटे 2, 2 प्लस 0 बटे 2, कोमा 1 प्लस 3 बटे 2, कितना आ जाएगा 1 कोमा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 कोमा 2। देखो 2 बटे 2 1 हो गया, और 1 और 3 4, 4 बटे 2 कितना हो गया 2। तो ई के निर्देशांक आ जाएंगे 1 कोमा 2, तथा एफ के निर्देशांक के लिए ए और सी क्या हो जाएंगे x1 y1 x2 y2। हम लिखेंगे बिंदु एफ के निर्देशांक तथा बिंदु एफ के निर्देशांक, बिंदु एफ के निर्देशांक बराबर ए और सी का मध्य बिंदु है बच्चों 0 प्लस 0 बटे 2, 0 प्लस 0 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, माइनस 1 प्लस 3 बटे 2, माइनस 1 प्लस 3 बटे 2, और ये आ जाएगा 0,1। कितना आ जाएगा 0,1। कैसे 0 बटे 2 0 हो गया, 3 माइनस 1 2, 2 बटे 2 कितना हो गया 1। तो 0,1 कितना आ गया एफ के निर्देशांक 0,1। अब आपके पास त्रिभुज डी ई एफ के क्या आ गए हैं, शीर्षों के निर्देशांक आ गए हैं। अब आप इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर देंगे। तो लिखेंगे हम अब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए बच्चों 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 बच्चों प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ध्यान से सूत्र लिखिए और फिर इसमें शीर्षों के निर्देशांक भर दीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये हो जाएगा देखो 1/2 डी के निर्देशांक हो गए x1 y1, ई के हो गए x2 y2 और एफ के हो गए x3 y3। ठीक है, तो x1 का मान आ गया 1, y2 हो गया 2, माइनस y3 हो गया 1, प्लस x2 हो गया आपके पास 1, x2 हो गया आपके पास 1, y3 1, माइनस y1 कितना है 0, y1 है 0, प्लस x3 आपके पास है 0, y1 है 0, माइनस y2 है 2। तो इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/2, 2 में से 1 गया 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 में से 0 गया 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, और ये देखो 0 को उससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो ये मोड हटा लीजिए, 1/2 गुणा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 वर्ग इकाई। ये किसका क्षेत्रफल आया है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो एक प्रश्न तो हमने हल कर लिया है, प्रश्न संख्या 3 में जो पहला प्रश्न हमें दिया गया था। देखो शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा था DEF, उसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। फिर आगे प्रश्न में क्या कहा गया था हमें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया हुआ त्रिभुज कौन सा था, दिया हुआ त्रिभुज आपके पास था ABC। इस ABC के क्षेत्रफल और इस DEF के क्षेत्रफल का अनुपात भी आपको ज्ञात करना है। ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों, वापस से समझ लीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपने अभी निकाला, DEF का क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज, दिया हुआ त्रिभुज ABC के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इनका अनुपात क्या है ये भी ज्ञात करना है। तो अभी हमें इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और ज्ञात करना है। तो देखिए, फिर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
लिख दीजिएगा इसी प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 को देख लीजिए एक बार। यहाँ पर A के निर्देशांक कितने थे बच्चों? बिंदु A के निर्देशांक देखिए 0, -1, 0, -1। B के निर्देशांक कितने थे? 2, 1 और C के निर्देशांक कितने थे? 0, 3। यही था क्या ABC? देख लीजिए ABC 0, -1, 2, 1 और 0, 3। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो x1 हो जाएगा आपके पास 0 गुणा y2 माइनस y3 1 -3 प्लस x2 है आपके पास 2 y3 माइनस y1 तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस x3 कितना है बच्चों 0 x3 है 0 y1 है -1 माइनस y2 है 1। तो ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान भर दीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ 0 + 8 + 0 यानी कि बच्चों ये आ जाएगा 1/2 गुणा 8 बराबर 4 वर्ग इकाई है ना। और अब आपको क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। लिखेंगे अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो आ जाएगा 1/4। ऐसा ही एक प्रश्न बच्चों हमने अध्याय 6 में भी किया था। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का 1/4 होता है। तो DEF का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का कितना है 1/4 गुना है। देख लीजिए उसी बात का यहाँ पर भी हमने सत्यापन कर लिया है। तो जो आपसे अनुपात पूछा गया था वो तो आ गया अभिष्ट अनुपात तो आपके पास आ गया है 1/4 और जो क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था वो आ गया है 1 वर्ग इकाई। प्रश्न संख्या 3 थोड़ा बड़ा ज़रूर लेकिन कठिन वाली कोई इसमें बात नहीं है, आसान ही है बच्चों। सिर्फ आपको क्या करना है सबसे पहले त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए आपको DEF के शीर्षों के निर्देशांक चाहिए, वो आप मध्य बिंदु के सूत्र से निकाल लेंगे। मध्य बिंदु के सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल लेंगे DE और F के निर्देशांक और फिर DE और F के निर्देशांक अगर आपके पास है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। कितना आ जाएगा 1 वर्ग इकाई। और फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए और ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात आप निकाल दीजिए। तो DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1/4 अर्थात अभिष्ट अनुपात आ जाएगा 1/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों प्रश्न संख्या 3 में। अगला प्रश्न देखिए फिर प्रश्न संख्या 4 क्या है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। एक चतुर्भुज के शीर्ष आपको दिए गए हैं। ये लीजिए चतुर्भुज, ये चतुर्भुज ले लीजिए, इसके शीर्ष दिए गए हैं। A तो दिया गया है आपको -4, -2। B के निर्देशांक आपको दिए गए हैं -3, -5। C के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 3, -2 और D के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2, 3। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो चतुर्भुज को बांट लीजिए 2 त्रिभुजों में और निकाल दीजिए क्षेत्रफल। ये लो मैंने एक
विकर्ण खींच दिया AC, तो मेरे पास एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। दोनों का क्षेत्रफल निकालूंगा, जोड़ दूंगा तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा मोड ऑफ x1 माइनस 4 y2 माइनस y3, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो x1 y2 माइनस y3, माइनस माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 2, प्लस x2 माइनस 3 y3 माइनस y1 कितना है माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 3 y1 माइनस y2 कितना है माइनस का 5, तो ये प्लस का 5। ठीक है, सूत्र आपको पता ही है, मान भरने आपको आ ही गए हैं तो जल्दी जल्दी कर दीजिए। 1/2 माइनस 4 गुणा माइनस का 3, देखो 2 में से 5 गया, माइनस का 3, माइनस के 3 को माइनस के 4 से गुणा करोगे तो प्लस का 12 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 0 गुणा माइनस 3 कितना 0, प्लस 5 में से 2 गया 3, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 12 और 9 कितना हो गया बच्चों 21, 21/2 वर्ग इकाई। ये तो किसका क्षेत्रफल आ गया है त्रिभुज ABC का। फिर देखिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, इसी प्रकार त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल वो भी 1/2, ये हो गया x1 y1, x2 y2 और अब की बार ये x3 y3। तो देखिए माइनस 4 y2 माइनस 2 माइनस y3 3 प्लस x2 है 3 y3 3 माइनस y1 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 2 है, x3 है 2, y1 है माइनस का 2, माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2, माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 2 और ये मोड क्लोज कर दीजिए। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 मोड -4 गुणा -5 कितना हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और ये देखिए प्लस का 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा 2 से गुणा होने के बाद। फिर आगे हल कीजिए इसको, आपको मिलेगा बच्चों क्या 20 और 15 कितना 20 और 15 हो गया 35 और ये बटे में 2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जैसे ही आपके पास आएंगे तो आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। लिखेंगे अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर आप लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल तो कितना आया था 21/2 और ACD का कितना आया 35/2। जोड़ लीजिए 5 और 1 6, 2 और 3 5, 56 हो गया क्या 35 और 1 36 और 20 कितना 56/2। 56 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। अभिष्ट क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। तो अगर आपसे 4 बिंदु देके चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो डरने वाली कोई बात नहीं है। उस चतुर्भुज को आप 2 त्रिभुजों में बांट लीजिए, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4 में ऐसा ही हमने एक उदाहरण भी कर लिया था बच्चों, तो इसमें तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चतुर्भुज के शीर्ष दिए अगर आपको पता है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। चलिए आगे आखिरी प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्नावली 7.3 का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 5।
कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, कक्षा 9 में आपने कहाँ पढ़ा है, अध्याय 9 का उदाहरण 3 क्या पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। त्रिभुज की माध्यिका उसको दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देती है। कक्षा 9 में हमने पढ़ा है बच्चों। देखिए ये एक आपके पास है त्रिभुज ए बी सी और माध्यिका क्या होती है, किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए, ये ले लिया डी, इसको सम्मुख शीर्ष से मिला दीजिए, सम्मुख शीर्ष से मिला दीजिए, ये ए डी क्या हो जाएगी, माध्यिका। ये जो मूल त्रिभुज था ए बी सी ये दो त्रिभुजों में बट जाएगा, एक तो बन जाएगा त्रिभुज ए बी डी और एक बन जाएगा त्रिभुज ए सी डी में। दिख गया ना, ये एक त्रिभुज ये दूसरा त्रिभुज। और हमने पढ़ा है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। कहाँ पढ़ा है, कक्षा 9 में हमने पढ़ा है, अध्याय 9 उदाहरण संख्या 3 में। और यहाँ हमें क्या करना है, हमें करना है उस त्रिभुज ABC के लिए, किस त्रिभुज ABC के लिए, जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं ये, इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम, किस परिणाम का, कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। इस परिणाम का सत्यापन करना है जिसके शीर्ष, ए शीर्ष तो है 4,-6, बी शीर्ष है 3,-2 और सी शीर्ष है 5,2। तो वो त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष ये हैं उसके लिए हमें इस परिणाम को क्या करना है, सत्यापित करना है। कैसे करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल के देख लेंगे और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर आए तो हम कहेंगे कि उपरोक्त परिणाम क्या है, सत्यापित होता है। चलिए कैसे, देखिए लिखेंगे कैसे हल को। प्रश्न संख्या 5 के हल में हम लिखेंगे, माना बिंदु डी त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC का मध्य बिंदु है, अतः AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, AD त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका। देखिए चित्र में समझिए, ये है त्रिभुज ABC और मैंने कहा कि D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, माध्यिका होती है। तब हमें सत्यापित करना है कि एरिया ऑफ ABD इक्वल एरिया ऑफ ACD। अरे भाई ये दो त्रिभुज तो बने माध्यिका के खींचने से, तो इन्हीं के तो क्षेत्रफल हमें क्या करने हैं, बराबर करने हैं। कथन को ध्यान से पढ़िए, त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो बराबर त्रिभुजों वाले क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो हमारे पास तो ये दो त्रिभुज बने हैं, इनका क्षेत्रफल बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ भाई माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। चलिए देखिए, ए के शीर्ष हमें दिए गए हैं कितने, 4,-6, 4,-6। बी के शीर्ष हमें दिए गए हैं 3,-2, बी के शीर्ष हैं 3,-2 और सी के शीर्ष हैं 5,2, सी के शीर्ष हैं 5,2। और अब हम ध्यान से अगर सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें चाहिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल तो हमारे पास D का निर्देशांक होना चाहिए। ACD के क्षेत्रफल में भी हमारे पास D के निर्देशांक होने चाहिए। D के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है कि D जो है BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे और D के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे, क्योंकि बिंदु P x1, y1 तथा Q
x2, y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अतः बच्चों बिंदु D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? देखिए x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 अर्थात 4,0। कितना? 4,0। ठीक है। अब हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिनके क्षेत्रफल हमें बराबर दिखाने हैं। तो सबसे पहले ABD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 1/2। देखिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लेता हूं इसको। x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है x1 y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3, 0 माइनस 2 हो जाएगा 0 प्लस 2, फिर प्लस x2 हो गया 4, x2 हो गया 4, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा प्लस का 6, प्लस x3 कितना है? x3 है आपके पास 3, x3 है 3, y1 माइनस y2, y1 माइनस 6 माइनस y2 0, तो ये हो जाएगा -6 -0। ठीक है ना। मान तो आप भर लेंगे ना x1 x2 x3 y1 y2 y3 के, और यहाँ से ये आ जाएगा 1/2, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 चौक 16। देखिए 6 में से 2 गया 4, 4 को 4 से गुणा किया 16, 3 को -6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? -18। 16 और 8 कितना हो गया? 24 में से 18 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। ये हो जाएगा 1/2 गुणा 6 अर्थात 3 वर्ग मात्रक, 3 वर्ग इकाई क्या आ जाएगा? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तथा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालिए। तथा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 1/2। अब ACD के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 देखिए ACD के लिए ये x1 y1, ये x2 y2 और ये मान लीजिए x3 y3। अब की बार ये x3 y3। ठीक है ना। अब देखिए x1 लिखिए, x1 सूत्र में भरिए, मोड ऑफ x1 तो है 4, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 0 माइनस 2 प्लस x2 कितना है? 4, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, 2 माइनस 6, तो हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस x3 कितना है बच्चों? x3 है 5, y1 माइनस y2, y1 है -6 माइनस y2 हो गया 0, -6 -0। ठीक है। ये मान भर लिए हमने x1 x2 x3 y1 y2 y3 के, और अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1/2 ये हो जाएगा -8,
देखो 0 में से 2 गया, माइनस का 2, माइनस के 2 को 4 से गुणा करेंगे माइनस का 8, 2 और 6 8, 8 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 32, 5 को -6 से गुणा करोगे तो माइनस का 30, और ये आ जाएगा आपके पास 1/2 मोड -6। मोड -6 का मतलब क्या है, धनात्मक 6, तो ये 1/2 गुणा 6 कितना आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक, कितना आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। पहले भी 3 वर्ग मात्रक आया था, अभी भी 3 वर्ग मात्रक ही आया है। अतः एरिया ऑफ ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ए सी डी, और लिख देंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव लिख देंगे बच्चों। यही तो हमें सत्यापित करना था कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। अगर आप किसी भी त्रिभुज में माध्यिका खींचेंगे तो 2 त्रिभुज आपको मिलेंगे, वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, क्षेत्रफल में बराबर होंगे। इसी का सत्यापन हमने किया है प्रश्न संख्या 5 में, कक्षा 9 में भी हमने इसका सत्यापन किया था बच्चों, तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। प्रश्न संख्या 5 भी इस तरीके से हल कर लीजिए, नोट कीजिए और बाद में बिना देखे खुद से हल कीजिएगा। प्रश्नावली 7.3 में अब आपको कोई डाउट नहीं रहा है बच्चों, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। सभी प्रश्नों को आप बार बार हल करेंगे, बिना देखे हल करेंगे बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।